नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कुंभ से रिलेटेड वीडियो बना रही हूँ, जो कि महाकुंभ की समाप्ति का यह आखिरी वीडियो है। दोस्तों, प्रयागराज की तत्कालिक स्थिति क्या है? फिलहाल जो लोग अभी भी प्रयागराज पहुँच रहे हैं, तो उन्हें स्नान के लिए कहाँ जाना है और कैसी क्या व्यवस्था है, सरकार ने क्या इंतज़ाम रखा और क्या इंतज़ाम हटा दिया, तो इन सब से रिलेटेड मैं वीडियो बना रही हूँ। दोस्तों, 2025 के कुंभ मेले में जो आयोजन किया गया था, उसमें 66 करोड़ लोगों ने यहाँ पर गंगा स्नान किया और महाकुंभ के स्नान का भाग्य उन्हें प्राप्त हुआ। साथ में कह सकते हैं कि 1 करोड़ विदेशी पर्यटक भी आए थे और उन्होंने भी गंगा स्नान किया। तो कह सकते हैं कि कुंभ का स्नान बहुत अच्छे से हो गया। बहुत शांतिपूर्ण ढंग से योगी जी ने जितनी व्यवस्था की थी, और वहाँ प्रयागराज के लोगों को भी बहुत प्रशंसा करने लायक है कि उन्होंने भी 45 दिन तक इस प्रयागराज, जो कि 17 लाख की आबादी है, उन्होंने भी बहुत कोऑपरेट किया। तो दोस्तों, मैं कहना चाहती हूँ कि महाशिवरात्रि के अवसर पर यह जो अंतिम शाही स्नान, जो राष्ट्रीय स्नान हुआ था, उसके शाही स्नान के साथ ही महाकुंभ की समाप्ति हुई। और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने महाकुंभ की समाप्ति के बाद वहाँ गंगा पूजन किया है, हवन किया है और कुंभ की पूर्णाहुति की। साथ में वहाँ के सफाई कर्मचारी को भी उन्होंने सम्मानित किया है। तो दोस्तों, कह सकते हैं वहाँ की क्या तत्कालिक स्थिति है, क्या ताज़ा खबर है, वो मैं बताने के लिए आई हूँ। कह सकते हैं कि लोग अपने घर की तरफ जा चुके हैं, और वहाँ कहने का मतलब है कि अब लाखों की संख्या में जो लोग दिखते थे, वो करोड़ों की संख्या में जो लोग दिखते थे, वो लोग भी जा चुके हैं। कहने का मतलब है करीब अभी भी है थोड़ी बहुत, ज़्यादा ऐसा नहीं कि सभी लोग चले गए हैं, लेकिन ज़्यादातर सब जगह सन्नाटा पसरा हुआ है। और कहते हैं ना कि कुंभ में एक जो माहौल होता था, जो देखने में बहुत अच्छा लगता था, वो सारे लोग आते थे, स्नान करते थे, उसके बाद अयोध्या जाते थे, फिर काशी जाते थे, और बहुत रोजगार जो लोग बेरोजगार थे, उन्हें रोजगार भी मिला। महाकुंभ के जो ये आयोजन हुआ था, उसमें बहुत लोग जो बेरोजगार थे, तो वो लोगों को बहुत, जैसे चाय वाले को रोजगार मिला, नाव वाले को रोजगार मिला, जो तिलक चंदन लगाते थे, उनसे भी बातों से पता चला, जो हमारे पास न्यूज आई है, कि वो लोग प्रतिदिन 10,000 रुपये भी कमाए हैं। जो दातुन बेचने वाले हैं, वो 10 से 15,000 बनाए। चाय वाले, दुकान वाले भैया लोग तो ये बता रहे थे कि 8 से 10 लाख तब तक कमा लिए उन्होंने। जो लोन ले रखा था, वो भी उतर चुका है। और बहुत सारे न्यूज़ चैनल में भी आपने देखा होगा कि कई लोगों को रोजगार का मौका मिला। कहते हैं ना, जैसी जिसकी दृष्टि, आपने सुना ही होगा योगी जी ने क्या कहा था। तो कहने का मतलब है कि बहुत लोगों ने स्नान का लाभ उठाया, बहुत लोगों ने व्यापार का लाभ उठाया, और कह सकते हैं मिला जुला के ये बहुत बड़ा, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था। लोग अगले कुंभ की तैयारी भी के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, मैं उस पर भी अलग वीडियो बनाऊंगी। दोस्तों, रेलवे स्टेशन पर अभी भी भीड़ है, लेकिन वो कहते हैं ना, घाट पर बहुत कम ही लोग रह गए हैं। अब जो लोग बचे खुचे लोग हैं, वही लोग बचे हैं। पर कुछ लोग जो अब भी प्रयागराज में गंगा स्नान के लिए आ सकते हैं, तो बिल्कुल आप आ सकते हैं, क्योंकि अब प्रशासन ने बहुत सारी चीज़ जो बंदिश लगा रखी थी, जो बहुत सारी चीज़ में बैन लगा रखा था, अब वो हट चुका है। आप संगम घाट तक भी रेलवे स्टेशन आएगी, क्योंकि संगम घाट सबसे मेन स्टेशन है प्रयागराज का, जो कि संगम के जस्ट किनारे है। तो अब 1 तारीख से आपको संगम घाट तक रेलवे जाएगी, और वहाँ भी उतर के स्नान कर सकते हैं, और वहाँ से आप किसी भी घाट पे जा सकते हैं। वैसे जो बहुत सी पीपा पुल जो बनाई गई थी, उन सबको अभी खोलने की तैयारी की गई है, फिर भी 5 मार्च तक वह लगी रहेगी, और आप डायरेक्ट अरेल घाट, संगम घाट, आप जूसी घाट, कहीं भी जाके गंगा स्नान कर सकते हैं। पहले बोट वाले भैया लोग भी बहुत मनमानी किए थे कि प्रति व्यक्ति 500, 1000 सब लिए थे, लेकिन अभी की मैं स्थिति आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि 500 से 700 रुपये में आप पूरी बोट बुक कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग कुछ ज़्यादा ही जाती कर रहे थे संगम घाट ले जाने के लिए। आप संगम नोज पे भी स्नान कर सकते हैं। कहते हैं गंगा जमुना सरस्वती का मिलन इसी संगम नोज पर हुआ था, तो आप संगम नोज भी जा सकते हैं। ई रिक्शा से भी जा सकते हैं। पहले बाइक वाले ग्रुप का भी था, जो लोग आपको ले जा रहे थे। अब आप ई रिक्शा, ऑटो, 4 व्हीलर, या आपकी अपनी गाड़ी है तो अपनी पर्सनल गाड़ी से आ सकते हैं, क्योंकि प्रशासन ने अब 4 व्हीलर, 2 व्हीलर को आने की अलाउ किया है। लगभग बहुत सारी दुकानें जो अभी भी खुल रही हैं, पर छुटपुट दुकानें आपको संगम के किनारे भी मिलेगी। भीड़ पहले से बहुत कम हो गई, एक तरह से सन्नाटा फैला हुआ है। लोगों के एक दुख भी हो रहा है, अफसोस भी हो रहा है कि इतना बढ़िया संगम का जो माहौल हमने अपनी आंखों से देखा, मैं खुद भी स्नान करके आई थी, काफ़ी लोग आए थे, और एक बहुत अच्छा त्यौहार जैसा लग रहा था। कितने लोगों को रोज़गार मिला, कितने लोगों को बिजनेस मिला, और साथ ही लोग सनातन धर्म के बारे में जान सके, सनातन धर्म से बहुत कुछ सीख सके, और गंगा स्नान का भी लाभ उठा सके।
दोस्तों अब प्रशासन की तरफ से भी कोई रोक टोक नहीं है। आप डायरेक्ट संगम घाट पे जा सकते हैं, अरेल घाट पे जा सकते हैं, आप अपनी पर्सनल गाड़ी से जा सकते हैं, जूसी के तरफ से भी जा सकते हैं। यहाँ पर पीपा पुल खुल रहा है जैसा कि मुझे मेरी जानकारी सूत्रों के द्वारा पता चला है। और किले घाट से भी नाव मिल जाएगा। आपको नाव कहाँ से मिलेगा? नाव को आपको संगम घाट पे मिलेगा, किले वाले घाट की तरफ से मिलेगा, आपको संगम नोज पे मिलेगा, अरेल घाट पे मिलेगा। यहाँ से भी आपको बोट से आप जा सकते हैं। लोग ये सवाल पहले भी पूछते थे कि पैदल कितना चलना पड़ेगा। भैया आप पैदल तो उतना चलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट आप गाड़ी से, ई रिक्शा से, ऑटो से, कैब से आप संगम घाट तक पहुंच सकते हैं। आप कहीं भी गंगा स्नान कर सकते हैं। और हाँ, पहले जितनी दुकानें मिलती थी, जितना सामान मिलता था, वो अब कम हो चुका है। धीरे धीरे पंडाल खुल रहा है। शास्त्री पुल की मदद ले सकते हैं। और वहाँ पे जो 30 से 40 पीपा पुल बनाया गया था, वो सब खुल रहा है। 2-3 दिन के अंदर ये सब खुल जाएगा और स्थिति बिल्कुल नॉर्मल और सामान्य हो जाएगी। अब भी जो श्रद्धालु प्रयागराज आ रहे हैं गंगा स्नान के लिए, तो आप गंगा स्नान करें। साथ ही आप अक्षय वट के भी दर्शन कर सकते हैं, लेटे हुए हनुमान जी के भी दर्शन कर सकते हैं। अब आपको उतनी भीड़ नहीं मिलेगी। फिर भी अभी सरकारी सुविधा जो है 5 मार्च तक रहेगी। और कहते हैं जितनी भी पुलिस फोर्स योगी जी ने लगाई थी, तो आधी पुलिस फोर्स को कम कर दिया गया है, क्योंकि अब उतने लोग नहीं हैं, संभालने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे लोगों का जमावड़ा ख़त्म होता जा रहा है। लगभग सन्नाटा ही है, बहुत कम लोग हैं। समझ लीजिए 20 से 25 हज़ार लोग अभी भी बचे हैं। तो वो भी धीरे धीरे करके स्टेशन पे जा रहे हैं। अब वो निकल रहे हैं। जैसे कहने का मतलब है कि 2 लोग आ रहे हैं तो 10 लोग जाते हुए दिखेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, ये कुंभ से रिलेटेड मैंने आखिरी वीडियो डाली हूँ। और भी कुछ नई वीडियो डालती रहूँगी। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ।